मिर्ज़ा जलमी ने मशहूर यूट्यूबर नादिर अली को एक पॉडकास्ट में सवालात के जवाबात दिए हैं और उन सवालात के जवाबात देने में मिर्ज़ा जलमी ने किस कदर कहानियाँ करवाई हैं, उनमें से चंद कहानियाँ आपके पेश खिदमत हैं और उनका मुदल्लल जवाब आपके सामने इंशाल्लाह रखूँगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि मिर्ज़ा जलमी जो है वो कहानियाँ करवाने में किस कदर माहिर है। सवाल यह किया गया कि क्या वालिदैन के कहने पर बीवी को तलाक दी जा सकती है, तो मिर्ज़ा जलमी ने उसका जवाब देते हुए एक बहुत बड़ी कहानी करवाई और वो कहानी ये कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों ने वालिदैन को खुदा का दर्जा दे दिया है। और ये ज़्यादातर हमारे सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों ने ना माँ बाप को ना आलमोस्ट खुदा के दर्जे पे फाइज कर दिया है, खुदा के दर्जे पर फाइज कर दिया है। और फिर इसी सवाल के जवाब में ये भी कहा कि वालिदैन के कहने पर बीवी को तलाक देना जुल्म है और वालिदैन के कहने पर बीवी को तलाक देना ये मासियत है और मासियत में वालिदैन की फर्माबरदारी नहीं हो सकती, क्योंकि ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, खालिक की नाफरमानी में मखलूक की इताअत नहीं हो सकती। अब ये जो जवाब है इसमें जो मिर्ज़ा जलमी ने स्टेटमेंट दी है कि हमारे सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों ने अपने वालिदैन को खुदा के मर्तबे पर फायज कर दिया है, इसको आप खुद देख लें सर्वे करके अपने मुआशरे के अंदर, क्या हमारे मुआशरे में ऐसा ही है? यानी गोया कि यह तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि इतना वालिदैन की इताअत और फर्माबरदारी हमारे सब कॉन्टिनेंट में मुसलमान नौजवान करते हैं कि वो तो अपने वालिदैन को खुदा के मर्तबे पर फाइज किए बैठे हैं। बिल्कुल गलत बात है। हमारे यहाँ कई ऐसे वालिदैन हैं जो औलाद के हाथों से बेचारे परेशान होके जो ना वो किस कदर जो ना वो परेशानी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और शादी होते ही साल 2 साल गुजरने के बाद कई ऐसे नौजवान और औलाद और बेटे ऐसे हैं जो वालिदैन को छोड़ के अलग होकर बैठ जाते हैं। बाद में अपने वालिदैन का, माँ बाप का हाल तक नहीं पूछते, वो अपनी बीवियों के पीछे लग के वालिदैन को छोड़ के चले जाते हैं। उन वालिदैन को जिन वालिदैन ने सारी ज़िंदगी उनको पाला पोसा बड़ा किया और उनको जवान किया और उनकी शादी की, उन वालिदैन को साल 2 साल बीवी के पीछे ला के वो छोड़ के चले जाते हैं। यानी मिर्ज़ा ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि गोया कि हमारे यहाँ तो इतनी वालिदैन की इताअत और फर्माबरदारी होती है, सब कॉन्टिनेंट में मुसलमान करते हैं कि वो हमारे यहाँ तो नौजवानों ने खुदा का मर्तबा नऊज़ बिल्लाह ताला वालिदैन को दे दिया है। तो जहाँ तक वालिदैन की इताअत और फर्माबरदारी का हुक्म है वो तो कुरान और सुन्नत में मौजूद है। कुरान और सुन्नत की तालीमात का खुलासा ये है कि हर मुबाह काम में भी वालिदैन की इताअत और फर्माबरदारी औलाद पर वाजिब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, और तेरे रब ने हुक्म दिया कि उसी की इबादत की जाए और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है। व बिल वालिदैनि इहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया। व वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना, और हमने इंसान को वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया। और अहादीस में मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वालिदैन की रज़ा रब की रज़ा है और वालिदैन की नाराज़गी ये रब की नाराज़गी है। तो वालिदैन की इताअत और फर्माबरदारी हर मुबाह काम में वाजिब है, और बिलखुसूस उस वक्त जब वालिदैन दीनदार भी हों, दयानतदार हों और वो दीन की समझ रखने वाले हों। वो अगर अपनी बहू की नाफरमानी की वजह से अपने बेटे को हुक्म देते हैं कि हमारी इसके साथ नहीं बनती, ये नाफरमान है, ये झगड़ालू है, लड़ाई करती है, बद अखलाक है और ये हमारे साथ इसकी नहीं बनती, इसको तलाक दे दो, तो अब इस सूरत में शरीयत का हुक्म क्या है? इस सिलसिले में सही हदीस सुनन अबी दाऊद में 5138 नंबर और सुनन इब्न माजा में 2088 नंबर हदीस है। सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि मेरी बीवी थी और वो मुझे बड़ी पसंद थी, मुझे महबूब थी, लेकिन मेरे वालिद उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु को मेरी बीवी नापसंद थी। उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि अपनी बीवी को तलाक दे दो। तो मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुआ और अर्ज़ की या रसूलल्लाह मेरे वालिद कहते हैं कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूँ। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया कि अपनी बीवी को तलाक दे दो। इस सही हदीस से भी मालूम हुआ कि वालिदैन की इताअत जो है वो किस कदर ज़रूरी है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से कहा कि तुम बीवी को तलाक दे दो, और उन्होंने फिर बीवी को तलाक दे दी, क्योंकि उनके वालिद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी उस बहू से राज़ी नहीं थे, उनको पसंद नहीं करते थे। और इसके अलावा मुस्नद अहमद इब्न हंबल में एक हदीस है, अगरचे वो सनद के अतबार से कमज़ोर है, लेकिन फिर भी उसके साथ ये सही हदीस उसकी तईद कर रही है कि सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 कलिमात का हुक्म दिया, वसीयत फरमाई, और उसमें यह कि वला तउक्कन्ना वालिदैका व इन अमराका अन तखरुजा मिन अहलिका व मालिका। फरमाया कि तू अपने वालिदैन की तुमने नाफरमानी नहीं करनी, अगर वो तुम्हें यह कि वो तुम्हें दोनों वालिदैन हुक्म दें कि तू अपने अहल से और अपने माल से निकल जा, तो तूने अपने वालिदैन की नाफरमानी नहीं करनी। अब इस हदीस का शारही ने शरह करते हुए मतलब ये बयान किया है कि अगर वालिदैन तुझे ये भी कहें कि तू अपनी बीवी को तलाक दे दे और अपने माल को छोड़ दे, तो तब भी तूने अपने वालिदैन की इताअत और हुक्म मानना है, वालिदैन की नाफरमानी नहीं करनी। कितनी अहादीस इस पर मौजूद हैं कि वालिदैन की इताअत का और उनकी फर्माबरदारी का हुक्म दिया गया है। एक तो इसने ये कहा कि बीवी को तलाक देना जुल्म है, जबकि यह हरगिज़ बात इसकी इस मकाम पे बिल्कुल गलत है। और फिर ये इसने कहा कि वालिदैन के हुक्म पर जो ना बीवी को तलाक देना ये मासियत, और मासियत में रब की जो ना वो मासियत करके वालिदैन की जो ना वो इताअत नहीं हो सकती। ये बात ही बिल्कुल इसकी कहानी है, कुरान और सुन्नत के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जो है ना अहले सुन्नत और अहले तशय्यो दोनों के यहाँ, सवाए हनफियों के, मालकी, शाफ़ई, हम्बली, अहले हदीस और अहले तशय्यो, सब के नज़दीक ये सुन्नत है, वाजिब नहीं है। दूसरी कहानी मिर्ज़ा ने ये करवाई है कुर्बानी का मसला बयान करते हुए कि कुर्बानी करना बाकी तमाम मकातब फ़िक्र के यहाँ सुन्नत है, सिर्फ हनफियों के यहाँ वाजिब है। और बाकायदा इसने गिना है कि अहले तशय्यो के यहाँ, शाफियों के यहाँ, मालिकियों के यहाँ, हम्बलियों के यहाँ, अहले हदीस के यहाँ कुर्बानी करना सुन्नत है, सिर्फ और सिर्फ हनफियों के यहाँ कुर्बानी करना वाजिब है। अब ये जो मिर्ज़ा ने बात की है ये कितनी बड़ी कहानी है, इसका जवाब देने के लिए मैं आपके सामने इब्न तैमिया का मजमूल फतावा, उसकी जिल्द नंबर 23 सफ़ा नंबर 162 और 163 से हवाला पेश करता हूँ। इब्न तैमिया ने यह सारी बात जिक्र की है, और बात जिक्र करने के बाद लिखा है सफ़ा 162 पे, व अम्मल उदहियतु फल अज़हरु वुजूबुहा ऐदन, कि बाकी रह गया कुर्बानी, तो जाहिर यही है कि कुर्बानी करना वाजिब है। और सफ़ा 163 पे लिखा है वक़द खरजा वुजूबुहा कौलन फ़ी मज़हब अहमद, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह का मज़हब भी यही निकलता है कि कुर्बानी वाजिब है। वह कौल अबी हनीफ़ा था, और इमाम अबू हनीफ़ा का भी यही कौल है। वह अहदुल कौलैन फ़ी मज़हब मालिक, और इमाम मालिक रहमतुल्लाह का जो मज़हब है उसमें से एक कौल यही है। और ज़ाहिर मज़हब मालिक, या ये है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह का जो ज़ाहिर मज़हब है वो भी कुर्बानी के वजूब ही का है, तो कुर्बानी करना वाजिब है। इब्न तैमिया ने तहकीक करके बता दिया कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह के नज़दीक, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह का जो मौक़िफ़ है उसमें एक कौल, और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह का मौक़िफ़, और इब्न तैमिया ने अपना मुख्तार भी ये बता दिया है कि कुर्बानी करना वाजिब है। और गैर मुक़ल्लिदीन वहाबियों के उलमा के बाकायदा बयानात मौजूद हैं कि जिसमें वो खुलेआम कह रहे हैं कि कुर्बानी करना वाजिब है। अगरचे सारे वहाबी नहीं मानते, लेकिन वहाबियों के उलमा भी इस बात को अब तस्लीम करना शुरू कर गए कि कुर्बानी करना साहिब इस्तिताअत पर वाजिब है, क्योंकि कुर्बानी के वजूब के वाज़ेह दलाइल मौजूद हैं। कुर्बानी करना ये इस्तिताअत रखने वाले मुसलमान पर फ़र्ज, वाजिब और ज़रूरी है। अब मिर्ज़ा जहलवी ने सिर्फ चूँकि हनफियों की मुखालफत करनी होती है कि किसी तरीके से हनफियों का मौक़िफ़ जो है वो सही साबित ना हो जाए, तो अब उसको जनाब वो दलाइल को तरोड़ मरोड़ के इसने पेश करने की कोशिश की है, जबकि बिहम्द ताला बिल्कुल वाज़ेह कुरान और सुन्नत से इस पर दलाइल मौजूद हैं कि कुर्बानी साहिब इस्तिताअत पर वाजिब है। सबसे पहली दलील कुरान मजीद से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह कौसर में इरशाद फरमाया फसल्लि लिरब्बिका वनहर, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। वनहर, इन हर सीगा अमर है, और उसूल यह है कि मुतलकुल अमरी यदुल्लु अलल वुजूब इंद अदमिल करीनति सारिफा, जहां मुतलकन अमर आ जाए, हुक्म दिया जाए किसी काम का, तो मुतलकन अमर वजूब का तकाजा करता है, वजूब पे दलालत करता है, जबकि करीना सारफा मौजूद ना हो। करीना सारफा अगर मौजूद नहीं है तो मुतलकन अमर जहां आएगा वो वजूब पर दलालत करता है। और यहाँ इस आयत में
सीगा अमर है। और इसके अलावा कुरान मजीद के अलावा अहादीस से तय्यबात भी कितनी मौजूद हैं जिसमें सीगा अमर मौजूद है। मसलन सही बुखारी में 5500 नंबर हदीस है, 5500। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन ज़बह क़ब्ल सलाती फलयज़बह मकाना उखरा, जो नमाज ईद पढ़ने से पहले कुर्बानी कर ले उसे चाहिए फलयज़बह, ये भी सीगा अमर है, उसे चाहिए कि वो उसकी जगह पे दूसरी कुर्बानी करे, दूसरा जानवर ज़बह करे। ये सीगा अमर ने बता दिया कि कुर्बानी जो है वो सिर्फ महज सुन्नत और मुस्तहब नहीं है, बल्कि कुर्बानी करना साहिब इस्तिताअत पर वाजिब है। सुनन इब्न माजा में 3123 नंबर और मुस्तदरक के हाकिम में 7727 नंबर हदीस है। इमाम हाकिम ने, इमाम ज़हाबी ने इसको सही करार दिया। मन वजद सिआतन फलम युद्दही फला यक़रबन मुसल्लाना। और दूसरी हदीस में लफ्ज़ ये है मन कान लहू सिआ, जिसके पास वुसअत हो, गुंजाइश हो, और जो वुसअत और गुंजाइश पाए यानी साहिब इस्तिताअत हो और इसके बावजूद वो कुर्बानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिताअत के बावजूद कुर्बानी ना करने वाले के बारे में ये वईद इरशाद फरमाई है कि जो इस्तिताअत के बावजूद कुर्बानी नहीं करता वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। सुन्ने अबी दाऊद में इमाम अबू दाऊद ने बाब कायम किया है और उसका नाम यह है कि बाबू माजा फ़ी इजाबिल अदाही, कुर्बानियों के वाजिब होने का बयान। और कुर्बानी के वाजिब होने का बयान इसके तहत हदीस लेके 2788 नंबर हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अय्युहन्नासु इन्ना अला कुल्ली अहली बैतिन फ़ी कुल्ली आमिन उदहिया व अतिया, ए लोगो हर घर वालों पर साल में एक उदहिया यानी कुर्बानी और अतीरा लाजिम है, लाजिम है उन पर कि वो ये इसको करें। अतीरा ये शुरू में रजब के महीने में एक जानवर ज़बह किया जाता था जिसको रजबी और अतीरा कहा जाता था। ये वो अतीरा बाद में इसका हुक्म मनसूख हो गया, लेकिन कुर्बानी का हुक्म उसी जगह पे बाकी है। इस हदीस से ये साबित होता है कि कुर्बानी करना आले खाना के ऊपर वाजिब है। और इसके अलावा कितनी अहादीस मौजूद हैं जिससे इस बात की वजाहत होती है कि कुर्बानी करना साहिब इस्तिताअत पर वाजिब है। और फिर जिस अंदाज से कुर्बानी के जानवर के औसाफ एहतमाम के साथ बयान किए गए कि उसमें ये ऐब ना हो, ये ना हो, ये ना हो, ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ बयान करना इस बात का बिल्कुल बैयन और वाज़ेह सबूत है कि कुर्बानी करना साहिब इस्तिताअत पर वाजिब है। अगर महज मुस्तहब या सिर्फ सुन्नत होता तो इस कदर उसका एहतमाम और जानवर के औसाफ बयान ना किए जाते। ये पूरे औसाफ बयान करना भी एक गोया कि इसके ऊपर दलाल करता है कि कुर्बानी वाजिब है। बेहम्द तआला कुरान और सुन्नत से इस पर दलाइल मौजूद हैं। अब इसका रद्द करने के लिए ये कहता है जी कि मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में एक हदीस मौजूद है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दोनों इस्तिताअत के बावजूद कुर्बानी नहीं किया करते थे। लेकिन अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है कि हज़रत अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अलैहिस्सलाम बाज़ औक़ात इस्तिताअत के बावजूद कुर्बानी छोड़ देते थे कि लोग इसे फ़र्ज़ ना समझ लें। ये मिर्ज़ा जेलमी की तरफ से इतनी बड़ी कहानी और गप है कि मिर्ज़ा जेलमी ये हवाला इन अल्फाज के साथ मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से साबित नहीं कर सकता। हवाला तो दे दिया और ये भी कह दिया कि इस्तिताअत के बावजूद शेखैन अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा वो कुर्बानी नहीं किया करते थे। भाई कहाँ यह हदीस लिखी हुई है? इसका हवाला पेश करो, दिखाओ। वैसे तुम स्कैन दिखाते हो पूरे पूरे जो ना वो उसके बाकायदा तस्वीरें बना बना दिखाते हो कि ये हदीस इसमें लिखी हुई है, और फिर उन तस्वीरें में किस कदर ये डंडी मारता है वो भी अहले इल्म पर वाज़ेह है। ये जो तुमने हदीस बयान की है कि मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में ये हदीस मौजूद है कि शेखैन अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इस्तिताअत के बावजूद कुर्बानी नहीं किया करते थे, ये ज़रा निकाल के दिखाओ हदीस इन्हीं अल्फाज के साथ। बिल्कुल ये दुनिया की ऐसी गप और झूठ और कहानी इसने मिर्ज़ा ने सुनाई है कि जिसको ये साबित नहीं कर सकता। अस-सुनन कुबरा लिल बैहक़ी में इमाम बैहक़ी ने ये रिवायत ज़िक्र की हैं, लेकिन उन रिवायात को ज़रा उसकी सनद को चेक करें। जब मैंने इसके सामने सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जहर पीने वाला वाक़या बयान किया था तो इसने उसके जवाब में ये कहा था कि इस रिवायत के अंदर इमाम सुफियान इब्न उयैना मुदल्लिस हैं और वो अन के साथ रिवायत कर रहे हैं, और दूसरा रावी इसमें इस्माइल बिन अबी खालिद है। तो इन रिवायतों को ज़रा निकाल के दिखाओ ना सुनन कुबरा बैहक़ी से। इन रिवायात के अंदर भी वही सुफियान इब्न उयैना है और अन के साथ रिवायत कर रहे हैं, और इस्माइल बिन अबी खालिद अन के साथ रिवायत कर रहे हैं। तो उन रिवायात को अगर सही भी माना जाए तो तब भी
इन तमाम रिवायत और आसार के अंदर कोई ऐसा लफ्ज़ मौजूद नहीं है कि शेखैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा इस्तिताअत के बावजूद कुर्बानी नहीं किया करते थे। उनके पास इस्तिताअत नहीं होगी और उन पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी, तो जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है उस पर कुर्बानी करना लाजिम नहीं है। ये तो उसके लिए हुक्म है कि जिसने इस्तिताअत पाई और उसके बावजूद वो कुर्बानी नहीं की। इसका एक और सोल्यूशन ये है कि आप अगर अपनी ज़िंदगी में आधा पौना घंटा निकाल सकते हैं ना, तो मगरिब से आधा घंटा पहले आप जोर असर पढ़ें और जैसे ही मगरिब हो जाए मगरिब इशा पढ़ लें। 4 नमाजें ऑलमोस्ट आप पौने घंटे के स्पैन में इकट्ठी कर लें। फजर बहरहाल आपको अलग पढ़नी होगी। इस सिलसिले में मिर्ज़ा जेलमी ने इसी पॉडकास्ट में तीसरी कहानी ये करवाई है। एक सवाल के जवाब में सवाल नादिर अली साहब ने यह किया था कि एक बंदा वो 5 नमाजें इकट्ठी करके रात को आके पढ़ता है, तो क्या 5 नमाजें इकट्ठी करके पढ़ सकता है? तो मिर्ज़ा ने उसके जवाब में ये कहा जी कि 5 नमाजें तो इकट्ठी करके नहीं पढ़ सकता, अलबत्ता 3 वक़्त में नमाजें इकट्ठी की जा सकती हैं। यानी फ़जर के वक़्त फ़जर पढ़ ली जाए और ज़ोहर और असर को इकट्ठा पढ़ लिया जाए और मगरिब और इशा को इकट्ठा पढ़ लिया जाए, और फिर उसके बाद अगला जो इसने स्टेप लिया है वो ये है कि 2 वक़्त में पढ़ लिया जाए। वो इस तरह के ज़ोहर और असर को असर के आखिरी वक़्त में पढ़ लें, सूरज गुरूब होने से चंद मिनट पहले, और मगरिब और इशा को मगरिब होते ही दोनों को इकट्ठा पढ़ लें। फजर की 1 वक़्त में होगी और 4 नमाजें ये इकट्ठी हो गई। मौजे करो। ये कहानी करवाई है और कहानी इसने करवा के फिर दलील भी देने की कोशिश की है और सही मुस्लिम से एक रिवायत पेश की है सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के हवाले से। इस रिवायत के हवाले से पहले ये बात समझ लें कि जब भी कोई रिवायत आती है, हदीस आती है, तो मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा के हदीस के अख़्ज़ कबूल के और उसके रद्द के उसूल और ज़वाबित हैं। मुहद्दिसीन के यहाँ हदीस के सही होने के लिए 5 शर्तें हैं। हदीस की सनद मुत्तसिल हो, रावी आदिल हो, तामुज़्ज़ब्त हो, उसमें इल्लत क़ादिहा मौजूद ना हो और वो हदीस शाज़ ना हो। इमाम तिरमिज़ी भी सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस को लेके आए, लेकिन हदीस को ज़िक्र करने के बावजूद वो कहते हैं कि अपनी किताबुल इल्ल में कहते हैं मेरी जामे तिरमिज़ी में कोई ऐसी हदीस नहीं है कि साहिबाने इल्म ने उस पर अमल ना किया हो सिवाय 2 हदीसों के। 2 हदीसें ऐसी हैं कि अहले इल्म ने उन अहादीस के ऊपर अमल नहीं किया। और मिर्ज़ा जलमी इस बात को अपने एक और बयान में तस्लीम कर चुका है कि अगर कोई रिवायत खबर वाहिद इजमा के ख़िलाफ़ हो, या वो रिवायत जो है मनसूख समझी जाएगी, या ये है कि वो रिवायत में रावी का वहम समझा जाएगा। ये बात तस्लीम शुदा है और ये बात मान चुका है। अब इस पर अहले सुन्नत के जो 4 फ़ुक़हा हैं, फ़ुक़हा मतबूईन, यानी इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल, और इसके साथ वहाबी गैर मुक़ल्लिदीन को भी मिला लें। जो रिवायत मिर्ज़ा जलमी पेश करता है कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना शरीफ में बग़ैर खौफ के, बग़ैर सफ़र के और बग़ैर जो ना वो किसी और वजह के 2 नमाज़ों को जमा किया है। इस हदीस को ज़ाहिर पर रख कर सिवाय अहले तशय्युअ के अहले सुन्नत कहलाने वाला कोई तबका भी अमल नहीं करता। ना इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह, ना इमाम मालिक, ना इमाम अहमद बिन हम्बल, ना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, और ना गैर मुक़ल्लिदीन वहाबी इस पर इस हदीस को इसके ज़ाहिर पर रख के अमल करते हैं। और इमाम तिरमिज़ी ने बता दिया, वो फरमाते हैं कि मेरी इस किताब के अंदर हर हदीस काबिल अमल है और उलमा के हर तबके ने किसी न किसी हदीस के ऊपर अमल किया है सिवाय 2 हदीसों के। उनमें से एक हदीस सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की ये हदीस है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बगैर किसी वजह के 2 नमाज़ों को जमा किया। कहते हैं कि ये मालूल है और इसकी इल्लत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जामे तिरमिज़ी में बयान फरमा दी। और फिर इसी हदीस को बयान करने वाले खुद रावियों को सुन लेना, इसी हदीस को सही बुखारी से निकाल लें। 1174 नंबर हदीस अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, ये सही बुखारी में मौजूद है और उसमें रिवायत में मौजूद है अबू शासा जाबिर बिन ज़ैद अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के शागिर्द, वो खुद कहते हैं कि इस हदीस में जो कहा गया कि 2 नमाज़ों को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जमा किया है बगैर सफ़र के, बगैर खौफ के, कहते हैं कि इससे मुराद ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जमा सूरी किया है, यानी ज़ुहर को मौखर किया है और असर को मुअज्जल किया है, मगरिब को मौखर किया है और इशा को मुअज्जल किया है, यानी वो जमा सूरी थी, जमा हकीकी नहीं थी।
हकीकत तो दो नमाजों को बगैर उज़्र के जमा करना ये अहले सुन्नत कहलाने वाले कम अज़ कम जो उलमा हैं उनके नज़दीक ये जायज़ नहीं है। तो इस खबर और इस रिवायत के ऊपर उम्मत के किसी अहले इल्म तबके ने अमल नहीं किया। और फिर जाबिर बिन ज़ैद अबू शासा जो अब्दुल्लाह बिन अब्बास के शागिर्द हैं, सही बुखारी में 1174 नंबर हदीस और सही मुस्लिम में भी ये हदीस जहां आई है वहां जाबिर बिन ज़ैद के कमेंट्स मौजूद हैं कि ये मेरा ख्याल ये है कि इसमें ज़ोहर को मुअख्खर किया गया और असर को मुअज्जल किया गया, यानी जमा सूरी की गई, जमा हकीकी नहीं की गई। और सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से सुनन निसाई में इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को लेके हैं, हदीस नंबर 586 और दूसरे नुस्खे के मुताबिक 590 नंबर हदीस है, जिसमें खुद अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना शरीफ में दो नमाजों को जमा किया है और उसमें बाकायदा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि इस तरह जमा किया कि ज़ोहर को मुअख्खर किया और असर को मुअज्जल किया, मगरिब को मुअख्खर किया और इशा को मुअज्जल किया, यानी जमा सूरी। और फिर अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से सुन्ने अबी दाऊद में 1212 नंबर हदीस है और इसके अलावा सुन्ने निसाई में हदीस मौजूद है कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु भी सफ़र में, बिलखुसूस सफ़र में उन्होंने दो नमाज़ों को जमा सूरी के तौर पर जमा किया है, यानी मगरिब को उसके आखिरी वक़्त में अदा किया और जब शफ़क़ बिल्कुल गायब होगी यानी मगरिब पढ़ के इंतज़ार किया और इंतज़ार करने के बाद जब शफ़क़ बिल्कुल गायब होगी तो फिर आपने इशा की नमाज़ को अदा किया। तो बेहम्द ताला इन दलाइल से ही साबित होता है कि या तो यह है कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की उस हदीस का मतलब ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जमा सूरी की है। और इमाम मालिक मुअत्ता में इस हदीस को लेके तो कहते हैं कि मेरा ख्याल ये है कि ये बारिश के मौके पर किया गया। सही बुखारी में 543 नंबर हदीस है, अयूब सख्तियानी बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, वो कहते हैं कि मेरा ख्याल भी ये है कि ये बारिश के मौके पर किया गया। और ये उसूल है साहिबुल बैत अदरा बिमाफी है, घर वाला ज़्यादा जानता कि उसके घर में क्या है। राविल हदीस अदरा बिमरवीह मिन गैरिही, हदीस का रावी अपनी मरवी को ज़्यादा बेहतर समझता है कि वो क्या बयान कर रहा है और इसका मतलब क्या है। तो इस हदीस के रावी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, जाबिर बिन ज़ैद अबू शासा, अमर बिन दिनार, वो खुद ये बयान कर रहे हैं कि इससे मुराद ये है कि या तो बारिश के मौके पर जमा किया गया दो नमाज़ों को, या ये है कि जमा सूरी के तौर पर जमा किया गया है। हदीस के अगर ज़ाहिर को रखें कि बगैर बारिश के, बगैर खौफ के, बगैर सफ़र के दो नमाज़ों को हकीकतन जमा करने की बात, तो ये उम्मत के कम अज़ कम अहले सुन्नत कहलाने वाले किसी तबके का मौक़िफ़ नहीं है। लेकिन मिर्ज़ा ने चूँकि कहानी सुनानी थी और वो कहानी करवा गया सिर्फ शिया को राज़ी करने के लिए और लोगों के लिए बेजा आसानियाँ और बेजा रुखसतें पैदा करते हुए, ताकि लोग मेरी तरफ उनकी अट्रैक्शन हो और दिलचस्पी, लोग कहें कि यार ये बंदा ठीक है, ये लोगों के लिए आसानी पैदा करता है। फिर इसी गुफ्तगू में मिर्ज़ा ने, अच्छा इसके साथ एक और हदीस मैं आपके सामने रख दूं, सुनन निसाई में 3007 और दूसरे नुस्खे के मुताबिक 3013 और सही बुखारी में 1682 नंबर हदीस है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने सिवाय हज के दो नमाज़ों को किसी मकाम पर जमा नहीं किया, यानी हकीकत दो नमाज़ें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ हज के मौके पर जमा की हैं, इसके अलावा हकीकत दो नमाज़ें जमा नहीं की। हाँ, बाकी सफ़र के मौके पर अगर दो नमाज़ें जमा की गई हैं तो उससे मुराद जमा सूरी है, जमा हकीकी नहीं है। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ, वो इसके साथ एक समझ ले कॉम्प्लीमेंट्री है कि सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ लें वो काफ़ी है। जो बिजी हैं, जैसे डॉक्टर, बिजी नहीं, आम बंदा भी पढ़ सकता है। हाँ, सुन्नत तो एक नफली इबादत है। सही है। फिर इसी गुफ्तगू में मिर्ज़ा ने ये साथ अटैच ये भी बात की है कि ये कहते हैं जी कि इशा की 17 रकतें हैं, जबकि टोटल कुल रकतें नमाज़ों की, पांचों नमाज़ों की वो 17 बनती हैं फ़र्ज़। सिर्फ आप फ़र्ज़ पढ़ लें, बाकी सुन्नतें और वाजिब अगर आप नहीं भी अदा करते तो कोई हर्ज नहीं, कोई गुनाह नहीं है, सिर्फ आप फ़र्ज़ ही अदा कर लें तो ये आपके लिए काफ़ी हैं। जबकि सुन्नतों और वाजिबात के अदा करने की न सिर्फ तरगीब है बल्कि सुन्नत मुअक्कदा और वितर जो वाजिब है उसको अदा करना लाजिम और ज़रूरी है। और सुन्नत की अहमियत यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी में हदीस है, मर रागिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह फेरा उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। जामे तिरमिज़ी में और मिशकात में ये सही हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
6 बंदे हैं जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लानत है, और उनमें से एक ये अत्तारिकु लिसुन्नती, मेरी सुन्नत को छोड़ देने वाला, मेरी सुन्नत को तर्क करने वाला। सही मुस्लिम में हदीस है, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, लौ तरक्तुम सुन्नत नबिय्यकुम लदललतुम, अगर तुम अपने नबी की सुन्नत को छोड़ दोगे तो तुम गुमराह हो जाओगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन सुन्नतों की ताकीद फरमाई है, और वितर तो वाजिब है, वितर जो वाजिब है सुन्नत है मुक्कदा, और वितर जो वाजिब है उनको अदा करना लाजिम और ज़रूरी है। वितर वाजिब है, इसकी भी दलील बाकायदा हदीस में मौजूद है, सुन्ने अबी दाऊद में हदीस मौजूद है, वितर को लाजिम करार दिया गया। और सही मुस्लिम में हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे अंदेशा हो कि वो सुबह जाग नहीं सकेगा तो उसे चाहिए कि वो सोने से पहले वितर पढ़ ले। यहाँ भी सीगा अमर का मौजूद है, और ये कानून है कि मुतलकुल अम्र यदुल्लु अलल वजूब इंद अदमिल करीनति सारिफा, करीना सारिफा मौजूद ना हो तो मुतलकन अमर वजूब के लिए आता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सीगा अमर के साथ वितर को अदा करने का हुक्म इरशाद फरमाया। और इसके अलावा सैयदा आयशा तो सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा से सुन्ने अबी दाऊद में हदीस मौजूद है, वो फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की पहली 4 रकतें हमेशा अदा फरमाते थे, हुजूर उसको तर्क नहीं फरमाते थे। और ये भी याद रखें कि ये भी उसूल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी अमल को मुवाज़बत के साथ और दवाम के साथ, इस्तिमरार के साथ अदा किया हो, हुजूर ने उसको तर्क ना किया हो और करीना सारफा मौजूद ना हो, तो उस अमल से भी सुन्नत मुक्कदा होना और वजूब किसी चीज़ का साबित होता है। और फिर फजर की सुन्नतें तो वो हैं जिसके बारे में सुन्ने अबी दाऊद में हदीस है, और वो कम से कम दर्जा हसन की हदीस है कि फजर की 2 रकतें ना छोड़ो, अगरचे घोड़े तुम्हें अपने पाँव तले रौंद क्यों ना डाले। तो ये बहमद तआला अहादीस मौजूद है जिससे ये साबित होता है कि सुन्नत हाय मुक्कदा और वितर को छोड़ने की इजाज़त नहीं है। बाकी रह गई जहाँ तक बात है इशा की 17 रकतों की, तो किसने कहा कि इशा की 17 रकतें अदा करनी है? इशा के फ़राइज़ अदा करें, वाजिब अदा करें, और जो सुन्नत मुक्कदा है उसको अदा करें। बाकी जो वो सुन्नत गैर मुक्कदा अगर अदा नहीं भी करता तो गुनाहगार नहीं है। हाँ, उसके सवाब में कमी आएगी लेकिन गुनाहगार नहीं होगा। और नफल तो फिर नफल है, पढ़ ले तो सवाब है, ना पढ़े तो कोई गुनाह नहीं है। जहाँ तक किसी रकत के साबित होने का जिक्र है तो हम उसकी बात करते हैं कि उसका सबूत जो है वो फ़र्ज़ के तौर पर, वाजिब के तौर पर, सुन्नत के तौर पर और मुस्ताहब के तौर पर जो है हम उसके अदा करने की तरगीब देते हैं। बाकी जहाँ तक बात है उस पर जो ना वो लोगों को बताने की कि इसको ज़रूरी अदा करना, तो वो फ़राइज़ व वाजिबात और सुन्नत है मुक्कदा है। और इस सिलसिले में मिर्ज़ा ने एक वाक़े का सहारा लिया कि सही बुखारी में वाक़या मौजूद है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में एक अराबी पेंडू आए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको तालीम दी, और उस तालीम में सिर्फ फ़राइज़ थे, उसमें सुन्नतें नहीं थी, वाजिबात नहीं थी। तो जब वो शख्स गया तो अर्ज़ की, हुजूर मैं इसमें ना कमी करूँगा ना ज़्यादती करूँगा। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने देखना हो जनती को इसको देख ले। इससे साबित हुआ कि सिर्फ फ़र्ज़ पूरे करने, सुन्नत अगर आप अदा नहीं भी करते तो कोई हर्ज नहीं है। जबकि दलाइल मौजूद हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुन्नत को लाजिम पकड़ने का हुक्म दिया है, और सुन्नत के तर्क पर जो ना वो लानत की वईद फरमाई है। इससे ये हरगिज़ साबित नहीं होता। इसके उलमा ने पूरे जवाबात तफसील के साथ दिए हैं कि इसका एक जवाब ये है कि उस वक़्त बहुत सारी चीज़ें शरीयत की तरफ से वाजिब नहीं की गई थी, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनका जिक्र नहीं किया। कई ऐसी मुहर्रमात है जो बाद में चीज़ें हराम हुई, उनका जिक्र भी नहीं किया गया। या ये कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी तरफ से एक उसको सहूलत दी, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका इख्तियार दिया है इस चीज़ का। जैसे कि सुन्ने अबी दाऊद में एक हदीस मौजूद है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में एक शख्स आए, सुन्ने अबी दाऊद में 427 नंबर हदीस है कि या रसूलल्लाह फमुरनी बि अमरिन जामिन इदा अना फ़अलतु अज़्ज़ा अन्नी, हुजूर मुझे ऐसा कोई जामी अमर बता दीजिए जब अगर उसको मैं अदा करता हूँ तो मेरी तरफ से काफ़ी हो जाए। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाफिज़ अलल असरैन, तू असरैन की मुहाफ़ज़त कर, 2 नमाज़ों की हिफाजत कर। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 नमाज़ों की हिफाजत करने का हुक्म दिया कि तुम ये अमर जामे कर लोगे तो ये तुम्हारे लिए जन्नत में दाखिले का सबब बन जाएगा। तो अब ये 2 नमाज़ों की हिफाजत करने का जो हुक्म दिया गया है, शारहीन को उठाकर देख ले, मुहद्दिसीन फ़ुक़हा ने लिखा कि ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने खुसूसी इख्तियार के साथ उस आने वाले सहाबी को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये स्पेशली उनके लिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रुख़सत बयान फरमाई। इससे ये साबित नहीं होता कि ये कानून बन जाए और हर जो उम्मती और कलमा पढ़ने वाला है वो सिर्फ इसी पर इत्तिफ़ाक़ करे।
तो उस अराबी के हवाले से मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा ने कई जवाब दिए हैं और बेहम्दिल्लाह मैंने इसका मुकम्मल जवाब रिकॉर्ड भी करवाया है।